नमस्ते दोस्तों। आज हम प्रायिकता वितरण पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो मान लो कि x एक सिक्के को 3 बार उछालने पर चित की संख्या के बराबर है। ठीक है? तो अगर आप एक सिक्के को बस एक बार उछालोगे तो आपको या फिर चित मिल सकता है या पट, है ना? ये 2 नतीजे हैं। और अगर आप वही सिक्के को लेके 2 बार उछालोगे तो आपको या फिर चित मिल सकता है, चित पट, पट और फिर चित, या फिर पट पट। ये 4 नतीजे हैं, है ना? 4। अगर आप वही सिक्के को फिर से लेके 3 बार उछालोगे तो आपको और भी नतीजे मिल सकते हैं और हम उनको लिखते हैं। ठीक है? तो बस देखते हैं कितने कितने मिलेंगे। तो चित चित चित, फिर चित चित पट। तो अब हम देखते हैं अगर चित मिले और फिर उसके बाद पट और चित और पट, यहाँ फिर से तीसरा चित हो सकता है या पट। अब हमने सारे वो नतीजे देख लिए जहाँ पहली उछालने की नतीजा चित हो। ठीक है? अब देखते हैं अगर पहला पट निकले तो पट 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 लिखते हैं यहाँ। फिर यहाँ चित 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 पट पट चित और पट पट, और ऐसे ही हमें 8 नतीजे मिल गए। अब हम देखते हैं हर एक नतीजा में x का मान क्या होगा, है ना? और फिर से एक बार देखते हैं x है भी क्या। सिक्के को 3 बार उछालने पर हमने वो तो कर लिया है। चित की संख्या, तो हमको चित की संख्या निकालना होगा हर एक नतीजा के लिए, और उसके बाद हमको एक वितरण बनाना होगा उसके बारे में। तो हम हरे रंग में ये सब करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ x का मान और इसकी प्रायिकता, तो यहाँ लिखते हैं और यहाँ पता लगाते हैं। ठीक है? तो x के पहले मान क्या क्या हो सकते हैं? शून्य हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक भी चित ना मिले जब आप 3 बार उछालते हो सिक्के को। एक हो सकता है अगर बस एक चित मिले, 2 भी हो सकता है, वो भी मुमकिन है, और 3 भी। लेकिन 3 के बाद हो ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि अगर सिर्फ 3 बार उछालोगे एक सिक्के को, 4 बार कोई चित नहीं मिल सकता, है ना? चित या पट पट नहीं मिल सकते 4 बार। तो ये सारे 4 x के मान हो सकते हैं। अब हर एक के लिए प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है? अगर हम सब मिलाएंगे तो 8 नतीजे थे, है ना? तो 8 नतीजे में से हम कितने कितने बार शून्य मिले, 1 मिले, 2 मिले और 3 चित मिले, वो पता लगाना है। तो शून्य कितने बार होता है? अब ये दूसरा रंग ले लेते हैं फिर से, लाल रंग। ठीक है? तो लाल, जब एक भी चित ना मिले, वो सिर्फ एक बार होता है, वो यहाँ होता है। तो ये सिर्फ एक बार होता है 8 में से। अब नीले रंग में x का मान 1 लेके फिर देखते हैं। तो ये कितने बार होता है जब सिर्फ एक चित मिले? तो यहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ होता है। तो यहाँ 3 मिले, तो इसका प्रायिकता 3 होगा, 3/8। थोड़ा बुरा तरीका से लिखा है तो फिर से करता हूँ। ठीक है? अब हम सफ़ेद रंग में 2 के लिए करते हैं जब x 2 के बराबर है। तो ये यहाँ होता है, यहाँ होता है चित पट चित, तो सिर्फ 2 चित, और यहाँ नहीं। एक सेकंड, शायद गलती की है मैंने। हाँ, मैंने गलती की है। ये वाला इसको सफ़ेद करना चाहिए और ये नीला होगा। ठीक है? तो मैं जल्दी से बदल देता हूँ, थोड़ी गलती हो गई वहाँ। एक सेकंड दीजिए। बस यही गलती थी, अब ठीक हो गया। हाँ, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बदला नहीं, बस मैंने थोड़ी गलती कर दी वहाँ। लेकिन ये नतीजा मिल गया, 8 में से 3। और अब आखिरी वाली, अ, ये हम गुलाबी रंग में करते हैं।
जब x का मान 3 के बराबर हो, और ये सिर्फ एक बार होता है फिर से, तो बस इतना ही। ठीक है, तो ये होगा 1/8। तो ठीक है, हमको ये सारे 4 मिल गए। अब हम इसके ऊपर इसकी उपयोग करके एक वितरण बनाते हैं। ठीक है, एक वितरण। तो फिर से सफ़ेद रंग में कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे हम बनाएंगे, एक सेकेंड, अब देख पाओगे मुझे लगता है। यहाँ ये हो गया x का मान, या फिर बस x, और ये हो गया प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। अब प्रायिकता 1 से कम होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ये आधा हो गया, ये 3 में से 4, सॉरी 4 में से 3, 4 में से 1, फिर से हर एक को तोड़ देते हैं। आपको पता चलेगा क्यों मैंने ऐसे किया। ठीक है, और अब ये x। ठीक है, तो x ये 0 में से 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो फिर से पहली चीज़ जो देखना है, 0 के लिए प्रायिकता क्या है, और वो 8 में से 1 है ना? तो लाल रंग में 8 में से 1। अब ये 1 है, और मैंने जब सब मिलाओगे आपको दिखाई देगा कि यहाँ 8 चीज़ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए मैंने ऐसे किया, और अब हम यहाँ रंग भर के ये देख सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करेंगे तो वो नीला रंग में करेंगे, और वो 8 में से 3 होगा, तो ये 1 2 3, तो यहाँ तक। वैसे ही हम 2 के लिए कर सकते हैं, जब x का मान 2 के बराबर हो। ठीक है, और वो सफ़ेद रंग में करेंगे, तो बदल देता हूँ मैं रंग, और फिर से वो 8 में से 3 के बराबर ही होगा, तो इतना होगा। 3 हम गुलाबी रंग में करेंगे, वो फिर से 8 में से 1 है, तो बना देते हैं यहाँ, और वो बिल्कुल इतना होगा, ऐसे कुछ, ऐसा कुछ। तो अब हमको मिल गया हमारा वितरण। ठीक है, यह है प्रायिकता वितरण x के लिए, जब हम एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं और x चित की संख्या के बराबर है। तो हमने ये कर लिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम बस यहाँ ऊपर जाते हैं, ठीक है, सवाल वैसे ही रहेगा, बस ये 3 को हम बदल के 4 लिखते हैं। तो अब आप जो जो भी मैंने यहाँ किया, मैंने सारे नतीजे को लिखे, और फिर एक वितरण बनाया। आप वही करो, और याद रखो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, बस जो मैंने यहाँ किया वैसे ही करना है। शायद थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि 16 होंगे। ठीक है, 16 नतीजे मिलेंगे आपको, लेकिन आप कर पाओगे, मुझे उम्मीद है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, और तब तक बाय बाय।